अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो गाइस YouTube की तरफ से फाइनली वो टूल आ चुका है जिसका काफी सारे लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मैं बात करने वाला हूँ आज की कॉपीराइट मैच टूल की। तो गाइस जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे लोग जो कि अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनकी लोग वीडियोस अपलोड कर देते हैं और क्रिएटर्स को समटाइम तो पता भी नहीं चलता। स्पेशली ऐसी वीडियोस जो कि जिसका 1 से 2 मिनट पार्ट अपलोड किए थे तो लोगों को नहीं पता चलता। तो इस टूल की मदद से आपको एक एक सेकंड की खबर मिलेगी। आपको पता चल जाएगा कि किस क्रिएटर ने आपकी वीडियो को अपलोड किया है, कितने परसेंट अपलोड किया है, उसके ऊपर कितने व्यूज हैं, उस चैनल के ऊपर कितने सब्सक्राइबर्स हैं जिसने आपकी वीडियो को अपलोड किया है और चैनल का नाम क्या है। और आप लोग वहां से डायरेक्टली उसको स्ट्राइक मार सकते हैं, उसको 7 दिन का टाइम दे सकते हैं कि जी रिमूव करो वरना आपको स्ट्राइक लग जाएगी, या फिर आप डायरेक्टली उस बंदे से बात कर सकते हैं। तो ये सारी जो है वो फंक्शन, तो ये सारी फैसिलिटीज आपको एक टूल के ही अंदर मिलेंगी जिसका नाम है कॉपीराइट मैच टूल, जो कि फाइनली आ चुका है। मेरे पास तो 2-3 दिन पहले हो सकता है आपके पास भी आओ और आप लोगों ने नोटिस ना किया हो। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, मैं आपको कंप्लीट गाइड करूंगा कि ये टूल किस तरह काम कर सकता है और इसकी क्या क्या फंक्शन है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है अली रजा और आप देख रहे हैं टेक ग्लोब यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज बहुत ही कमाल का टूल जो आपको मैं बताना जा रहा हूँ। आप लोग आ जाइए अपने डैशबोर्ड के ऊपर बीटा स्टूडियो के और लेफ्ट साइड पे देखिए, जैसे ही मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ यहाँ पे आपको कॉपीराइट का टूल नजर आएगा मोनेटाइजेशन टैब के ऊपर। इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा और जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे वो वीडियोस आ जाएंगी जो कि किसी दूसरे चैनल वालों ने अपलोड की हुई। अब यहाँ पे क्या क्या डिटेल शो कर रहा है, सबसे पहले आ जाता है कि वो वीडियो जो अपलोड की गई है उसके टोटल व्यूज़ कितने हैं, वो कब अपलोड की गई थी, उसकी डेट क्या है, चैनल कौन सा है, किस नाम से उस बंदे ने अपलोड किया है और उसके सब्सक्राइबर कितने हैं और कितने परसेंट आपकी वीडियो मैच कर रही है उसके चैनल के ऊपर और उसके फ्रेम क्या हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी, सारी डिटेल्स वीडियो जो भी किसी किसी बंदे ने अपलोड की हैं। उसके बाद ऊपर आप चाहते हैं रिक्वेस्ट रिमूवर रिक्वेस्ट का, अगर आपने कोई वीडियो टेक डाउन करने के लिए रिक्वेस्ट की है तो वो यहाँ पे आएंगी। मैसेजेस की हैं, अगर आपने बात करना चाह रहे हैं चैनल ऑनर से तो आप लोगों के मैसेज यहाँ पे होंगे। कोई वीडियो को आप लोगों ने अचीव किया है तो वो यहाँ पे आ जाएगी। हम लोग मैसेज सेक्शन के ऊपर जाते हैं और नीचे आपको फिल्टर का सेक्शन भी अब नजर आ रहा है। अगर आप लोग इसके ऊपर क्लिक करते हैं अंदर टोटल व्यूज सब्सक्राइबर के हिसाब से, अगर आप कहते हैं कि जी जिस चैनल के सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर है उसने मेरी वीडियो को अपलोड किया हुआ है, वो यहाँ पे सबसे टॉप पे आए। टोटल व्यूज़ यानी कि आपकी जो वीडियोस किसी बंदे ने अपलोड की हैं उसके ऊपर जो सबसे ज़्यादा व्यूज़ हैं वो यहाँ पे टॉप पे शो, तो आप लोग उन हिसाब से भी फिल्टर लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट ऑप्शन है, जब मैं फर्स्ट वीडियो के ऊपर फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि ये जो वीडियोज़ है ये डिलीट हो जाए, ये क्यों इसने अपलोड किया है, तो यहाँ पे इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन है। एक तो आर्चिव, उसके बाद आता है रिक्वेस्ट रिमूवल, उसके बाद आता है कॉन्टैक्ट चैनल। अगर मैं कॉन्टैक्ट चैनल के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे क्या होने वाला है कि यू वांट टू बिकम रिच, ये चैनल का नाम है और ये जो ईमेल जा रही है वो यूट्यूब की तरफ से जा रही है और जा किसको रही है, जो इस चैनल को जा रही है। सब्जेक्ट क्या होगा, कॉपीराइट नोटिफिकेशन रिगार्डिंग अर्न अप टू, और ये डिटेल होगी उसके अंदर। उसके बाद ईमेल एड्रेस आप लोगों को देना होगा जो कि आपका अपना है, जिसके थ्रू आप लोग इस चैनल से बातचीत कर सकेंगे। और मैसेज विल बी सेंट इन अपलोडर लैंग्वेज, और यहाँ पे ये मैसेज उसको जाएगा कि हाय यू वांट टू बिकम रिच, अनदर यूट्यूब चैनल नोटिस देयर कंटेंट इन अ वीडियो यू अपलोडेड, योर वीडियो देयर चैनल। और ये सारी डिटेल की अगर आप लोगों ने वीडियो को रिमूव नहीं किया तो आपके चैनल के ऊपर स्ट्राइक लग सकती है। ये था वो चैनल से बात करने का तरीका। अगर आप चाहते हैं कि जी आप लोग रिवेन्यू शेयर करें या फिर कुछ अपना लिंक डलवाएं तो ये सारी चीज़ें उसके लिए हैं, ये सारा रफड़ा उसके लिए है। अगर आप चाहते हैं कि वो बंदा वीडियो को रिमूव करे तो आप लोगों ने रिक्वेस्ट रिमूवल के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपके पास काफ़ी सारी डिटेल आ जाएगी। यहाँ पे लिखा हुआ है अफेक्टेड पार्टी, नेम ऑफ कॉपीराइट ऑनर, अपना नाम लिखिए, आप लोगों का फ़ोन नंबर लिखिए, अपना ईमेल एड्रेस लिखिए, अपना सेकेंडरी ईमेल एड्रेस यहाँ पे टाइप कीजिए। उसके बाद रिलेशनशिप्स टू कॉपीराइट कंटेंट, आप लोग यहाँ पे ऑनर है, यानी आपका जो कॉपीराइट कंटेंट है वो आपका अपना ही है तो आप लोग ऑनर है, आप कोई और तो नहीं हो सकते। देन कंट्री, देन स्ट्रीट एड्रेस सिटी, उसके बाद आपका स्टेट कौन सा है, जिप कोड कौन सा है, और यहाँ पे लिखा है वीडियो रिक्वेस्ट फॉर रिमूवल। Remember that not all copyright content is allowable for removal. Some videos are protected by fair use. इसका मतलब यह है कि कुछ वीडियोस फेयर यूज़ के लिए होती हैं। आप लोग हर वीडियो को कॉपीराइट टेक डाउन के लिए नहीं बेच सकते, ये आपको पता होगा अगर आप एक यूट्यूबर हैं कि फेयर यूजेस क्या होता है। और यहाँ पे जब आप नीचे स्क्रॉल करते हैं ये सारी चीज़ें फिल आउट करने के बाद यहाँ पे 2 ऑप्शन है आपके पास, रिमूवल टाइमिंग।
आप चाहते हैं कि जी आपका जो बंदा है, नेक्स्ट बंदा, आप लोग उसको स्ट्राइक ना भेजें, 7 दिन का आप लोग उसको टाइम दें और 7 दिन के अंदर-अंदर अगर वो वीडियो आपकी डिलीट नहीं करता तो ऑटोमैटिकली वीडियो वो रिमूव हो जाएगी, उसके चैनल के ऊपर स्ट्राइक लग यानी कि आप उस बंदे को टाइम दे रहे हैं, उसकी बचत कर रहे हैं। ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर आप लोग अच्छे क्रिएटर हैं और आपको एहसास है दूसरे छोटे क्रिएटर्स का, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके अलावा आपके पास दूसरा ऑप्शन है, वो है स्टैंडर्ड रिक्वेस्ट रिमूवल नाउ। These removal can lead to a copyright strike. YouTube process the video removal after validating the request. यानी कि जैसे ही YouTube फाइनल करता जाएगा कि ये स्ट्राइक बिल्कुल ठीक है, तो वो फौरन से चैनल से वीडियो हटा लेगा। वो टाइम नहीं लेगा, वो 5 मिनट में हो सकता है, वो 10 मिनट में हो सकता है, वो 24 घंटों के अंदर भी हो सकता है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे टिक मार्क करें, आई हैव गुड फेथ, यानी कि ये अपना ही है, किसी और का नहीं है। इन तीनों चीज़ों के ऊपर क्लिक कीजिए, अपना नाम यहाँ पे टाइप कीजिए और सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिए, तो आपकी जो वीडियो है वो टेक डाउन करवा ली जाएगी और ये टूल आपको इसी हवाले से हेल्प करता है। और मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो के ऊपर जब शेड्यूल कॉपीराइट स्ट्राइक भेजने की कोशिश की है, 7 डे का नोटिस भेजा है, वो मैं आपको दिखाता हूँ मेल के थ्रू। बहरहाल आई होप आपको ये टूल समझ आ चुका होगा कि ये टूल कितना पावरफुल है। कब कोई भी बंदा आपकी वीडियो को अपलोड करेगा तो आपको बआसानी इस टूल के अंदर आके आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन बंदा आपकी वीडियो को अपलोड कर रहा है, री अपलोड कर रहा है, और आप लोग उसे डायरेक्टली स्ट्राइक भेज सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक मेल भेजी, देखिए कॉपीराइट, थैंक यू फॉर सबमिटिंग, इट इज़ अंडर व्यू टू इंश्योर इट इज़ वैलिड। वो देखना चाहते हैं कि जो आप लोगों ने कॉपीराइट स्ट्राइक भेजा है वो वैलिड था या नहीं था। और साथ ही मुझे 15-20 मिनट बाद दूसरी मेल आती है, उसमें लिखा होता है कि थैंक यू फॉर नोटिफिकेशन, वी हैव रिव्यूड योर कॉपीराइट डिटेल, डिलेड टेक डाउन रिक्वेस्ट एंड हैव लेट द अपलोडेड नाउ दैट दे हैव 7 डे टू टेक एक्शन बिफोर द वीडियो इज रिमूव। उसके पास 7 दिन है, 7 दिन के अंदर अंदर उसने कोई एक्शन लेना है, वीडियो को रिमूव करना, अदरवाइज काम खराब हो जाएगा। उसके बाद लिखा हुआ है ड्यूरिंग दैट टाइम द अपलोडर में चूज वन ऑफ द फॉलोइंग एक्शन, डू नथिंग एंड अलाउ द वीडियो टू बी रिमूव्ड आफ्टर 7 days, reach out the you to request a redaction for the takedown, delete their video which will cancel your takedown request and avoid to copyright strike। अगर वो वीडियो को पहले डिलीट कर देगा तो उसको कुछ नहीं होगा, अगर नहीं करेगा तो स्ट्राइक लग जाएगी। तो आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं। आई होप आपको सारी समझ आ चुकी होगी कि आप लोग इस कॉपीराइट मैच टूल को किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। एंड वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो।